बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी गर्मियों की कमर्शियल रेसिपी है। मैंगो साबूदाना ड्रिंक की रेसिपी आपके साथ मैं आज शेयर करूंगी। तो ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है और समर रिफ़्रेशिंग है, तो गर्मियों में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए मैंने एक बोल में 1 टेबल स्पून लिया है वनीला कस्टर्ड पाउडर का। आप वनीला की जगह मैंगो कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून है दूध के, ठंडा और उबला हुआ दूध है, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। आप दूध की जगह 3 से 4 टेबल स्पून पानी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अच्छा सा हमने मिक्स करना है और इसको हम कर लेते हैं एक साइड पे। और सेकंड स्टेप की तरफ हमने 500 ml यानी कि आधा किलो दूध लिया है और इसको जैसे ही दूध को बॉयल आ जाए इसके अंदर हमने 3 से 4 टेबल स्पून चीनी के ऐड कर देना है। चीनी को अच्छे से हमने डिज़ोल्व करना है और दूध में जैसे ही बॉयल आ जाए हमने इसकी फ्लेम को मीडियम टू लो के ऊपर कर देना है। और इसके बाद हमने जो मिक्सचर तैयार किया था कस्टर्ड का वो इसके अंदर ऐड कर देना है और 5 से 7 मिनट हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है ताकि ये अच्छा सा थिक और क्रीमी हो जाए। और इसको हमने 5 से 7 मिनट पकाने के बाद इसको हमने पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है। उसके बाद 1 घंटा हम इसको फ्रिज में रख के अच्छा सा चिल करके फिर हम इसको अपनी रेसिपी में ऐड करेंगे। तो ये देखें 5 से 7 मिनट के बाद ये काफ़ी हद तक ये अपनी क्वांटिटी में भी कम हो गया है। तो अब हम इसको ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। तो एक साइड पे हमने ये पानी लिया है, 4 से 5 कप मैंने पानी लिया है। तो और आधा कप मैंने साबूदाना को है अच्छे से पहले धो लिया है और इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करके 10 से 12 मिनट इसको पकाना है। क्योंकि साबूदाने के जो पल्स हैं वो पहले वाइट होते हैं और जैसे जैसे ये पकते जाएंगे ये ट्रांसपेरेंट से होते जाएंगे। तो 10 से 12 मिनट आपको टाइम लग सकता है या इससे ज़्यादा और कम भी लग सकता है, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि इसके पल्स जो हैं वो ना ट्रांसपेरेंट हो। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपेरेंट होने शुरू हो गए हैं, काफ़ी हद तक हो गए हैं। तो ये देखिए सारा पानी जो है हमारा वाइट हो गया है, जो ऊपर झाग थी वो ख़त्म होने हो गई है और ये देखिए अच्छे से ये कुक हो गया। अब हम इसको उतार लेंगे और इसको स्टेन करेंगे। और स्टेन करने के बाद हम इसके ऊपर ठंडा पानी गुजारेंगे ताकि जो साबूदाने के पल्स हैं ना वो उनमें एक्स्ट्रा जो स्टार्च है वो अच्छे से निकल जाए और ये अलहदा अलहदा हो जाएं और आपस में चिपके ना। या सही तरह से ये इनका स्टार्च आपने इनको निकाल लेना है ठंडे पानी की मदद के साथ। तो इसको भी हम रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा कर लेंगे क्योंकि ये ठंडा रिफ़्रेशिंग है, तो इसके साथ गर्म चीज़ कोई भी आपने ऐड नहीं करनी। और एक साइड पे हमने आधा कप लिया है पानी का और इसके अंदर 1 टेबल स्पून हमने बेसल सीड यानी कि तुहमे बलंगा 20 से 25 मिनट के लिए हमने भिगो के रख देनी है। और अब हम 1 घंटा हो गया है, हमारा जो मिक्सर अच्छे से चिल हो गया है। इसको हमने एक ब्लेंडिंग जार जग में ट्रांसफ़र कर लिया है और साथ इसके मैंने 1 कप मैंगो के रफली हमने मैंगो को कटिंग करके इसके अंदर वो भी ऐड कर देने और इसको अच्छा सा हमने स्मूथ सा इसको ना ब्लेंड कर लेना है। तो जैसे ही अच्छा सा ये हमने इसका क्रीमी सा टेक्सचर जो देखे आ गया है, बिल्कुल अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है। अब हम इसमें बाकी के जो चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। तो हमें बलंगा जो हमने भिगो के रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देनी है। हर चीज़ को आपने ठंडा ऐड करना है और ठंडा ही आपने इसको सर्व करना है। और जो हमने साबूदाने के बॉयल किया था वो भी इसके अंदर अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। ये देखिए बड़ा अच्छा सा इसका क्रीमी सा टेक्सचर आपके सामने है और ये रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक हमारा तैयार है। इसके अंदर हमने तकरीबन 1 कप मैंगो फाइन चॉप किया हुआ वो इसके छोटे छोटे क्यूब्स में वो भी इसके अंदर ऐड कर देना है। तो आपके सामने ज़बरदस्त सा हमारा क्रीमी सा मैंगो सा ड्रिंक रिफ़्रेशिंग, हेल्दी और ये तासीर में भी बिल्कुल ठंडा और बेहद ही मज़े का बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।